हाय देयर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इससे पहले हमने गुजरात, लद्दाख, मणिपुर की स्टेट वाली न्यूज़ पढ़ ली थी। एंड लेट मी टेल यू द सोर्स अगेन, वी आर यूजिंग दिस RRR PDF फॉर करंट अफेयर्स बाय CDS जर्नी। और हम छोटी छोटी ट्रिक्स देखने वाले हैं, बहुत ही एब्सर्ड ट्रिक्स भी हो सकती हैं, बट करंट अफेयर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं, तो इसलिए वी आर seeing this. I am studying this for myself and putting it on YouTube. ओके, तो अब न्यू दिल्ली वाली न्यूज़ देखते हैं। तो दिल्ली के लिए एक तो न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, सबसे बड़ा हिंट तो ये, और दिल्ली के कुछ इश्यूज़ हैं या फिर ये रेड फोर्ट या और भी कुछ चीज़ मिलेगी तो हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो एक तो है भारत मंडपम में ये सेलिब्रेट हुआ है 8th इंडिया वाटर वीक 2024। एक तो कौन सा वाला वाटर वीक हुआ है, 8th, और 17 से 20 सितंबर, ये तो एक वीक है भी नहीं, पर ठीक है, 17 से 20 सितंबर तक। और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इंक्लूसिविटी से याद रख सकते हैं, बड़ा फेमस सा टर्म है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। तो 2024 के लिए, ठीक है, 24 की है ये, अब इसी बार वाला तो अभी नहीं आएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 न्यू दिल्ली में हुआ था। भाई इन लोगों के पास छत नहीं होती है, मतलब सॉरी, यहाँ पे हम याद करने के लिए सोच रहे हैं, बस छत तो नहीं होती है, नीचे वाला फ्लोर नीचे वालों का है, उसके ऊपर छत होती नहीं है, सोलर प्लेट्स कहाँ लगाएंगे, बट ठीक है, फिर भी सोलर फेस्टिवल यहाँ पे ताकि अवेयरनेस फैले कि जिसके पास छत है वो तो जाके सोलर प्लेट्स लगवाओ, पैनल्स लगवाओ। फर्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में ही हुई है। अब देखो, भले ही दिल्ली का इन चीज़ों से कोई लेना देना हो कि नहीं हो, वो हमारी कैपिटल है, तो ये वाले इवेंट्स वहाँ आराम से हो सकते, मतलब वहाँ पर होते हैं, कोई ये सेंस बनाता है, ठीक है। क्या याद रखना है, एक तो सोलर, इस बात से याद रह जाएगा, इनके पास छत होती नहीं है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट भी न्यू दिल्ली में हुआ है, कोई पटना आ जाए, राजगीर आ जाए, तो वो नहीं, न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम, रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। एशियन बुद्धिस्ट समिट है, देखो एशिया में रोल स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, रिलेट करके ध्यान आ जाएगी थीम। फिर फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दे दे, वहाँ नहीं लगाना है, दिल्ली है। बोडोलैंड महोत्सव, खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली से रिलेट नहीं करेंगी, बट जस्ट बिकॉज वो हमारी कैपिटल है इसलिए वहाँ पर हुई है। तो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव भी हुआ है, इसकी थीम थी पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत। पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत। अब तो ग्रामीण भारत महोत्सव, देखो मेट्रो सिटी में हम ग्रामीण भारत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हुआ है। इसका मोटो था गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका मोटो है। और थीम है बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, ठीक है, रेजिलियंट रूरल इंडिया, गांधी जी का ड्रीम, ठीक है। महोत्सव एम्स टू सेलिब्रेट रूरल इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड कल्चरल हेरिटेज। The Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the School of Ultimate Leadership Conclave 2025 at the first of its edition at भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये भी पहला है अब इस एडिशन का, तो भी इम्पोर्टेंट है। अब सोल, अब देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देश की सोल तो उसकी कैपिटल में ही होगी फर्स्ट, या फिर इसको ऐसे लीडर्स कहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, कैपिटल में, कैपिटल न्यू दिल्ली, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोल ज़्यादा सही है ये वाला। रेखा गुप्ता 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और कौन सी विमेन चीफ मिनिस्टर है वो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज़ लेट मी नो, मतलब दिल्ली की कौन सी विमेन चीफ मिनिस्टर है, मतलब कितने नंबर वाली। फिर है भारत टेक्स 2025, इसकी थीम है रेजिलियंट ग्लोबल वैल्यू चेन एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी। ग्लोबल वैल्यू चेन एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी की वर्ड से ध्यान रख लेना। बहुत सारे, मतलब अभी हम किसी भी चीज़ की थीम बना रहे होते हैं तो उसमें ये वर्ड ज़रूर मिलेंगे आपको, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, जैसे ग्रीन, ठीक है। तो भारत टेक्सटाइल से रिलेटेड है, भारत टेक्स, ठीक है। दिल्ली में चांदनी चौक में कपड़े लेने जाते हैं, ऐसे कुछ ध्यान रख सकते हैं। होस्ट है
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, इंडिया इसका होस्ट रहा है। दिल्ली में हमने इसको होस्ट किया है इस बार। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, WTSA। ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इतनी फेमस वो भी नहीं है ये, लेकिन हमने इसको होस्ट किया है तो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, वन ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड दिस महोत्सव, दैट्स वाई मेरे को तो याद ही है। ये लॉन्च हुई है दिल्ली में और ये महोत्सव भी दिल्ली में ही हुआ था। द इवेंट इंट्रोड्यूस्ड पूर्वी, द मैस्कॉट फॉर दी अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी किसके लिए यूज़ हुआ है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस देख लो असम, वो सॉरी सिक्किम नहीं आता है ना उसमें, जो इधर वाले हैं सारे, सिक्किम ये है, इसको मिला के 7 ही है, 8 ही है। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। द 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आर ऑफन रेफर टू अष्टलक्ष्मी और 8 फॉर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब याद हो जाएंगे मोस्टली। अच्छा कुछ रह गया है, सॉरी। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम, देखो ये भी पहला इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है इतनी सारी। ओपन एयर, भाई साहब एयर की क्वालिटी ख़राब, यहाँ पे हम ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम बना रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनोग्रेट किया है। लोकेशन कहाँ पे है? मौसम भवन, इज इट रियली मौसम भवन? मौसम भवन, आई विल चेक। IMD, अच्छा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो मौसम भवन ही होगा। हेडक्वार्टर्स लोधी रोड, इंडिया। कहाँ पे? मौसम भवन में क्या बन रहा है? इंडिया का बन चुका है, इनोग्रेट हो गया, इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। पर्पस सेलिब्रेट्स 150 ईयर्स ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। डन हो गए दिल्ली की सारी न्यूज़ कवर। नाउ केरला को कैसे रिलेट कर सकते हैं? लेट मी चेंज द कलर, ठीक है ग्रीन ही, ठीक है। एक तो करेला, कुछ भी केरला से रिलेट करना हो, करेला। बीच से रिलेट कर सकते हैं, नारियल के पेड़ फेमस ही हैं, तो हम करेला से रिलेट करेंगे, देखते हैं। कड़वा करेला, ठीक है। केरला की कप्पड़ बीच इन कोझिकोडे एंड चल, आई थिंक इसको चल या फिर कुछ और भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। चल बीच इन कन्नूर, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है, मतलब ये ब्लू फ्लैग बीचेस बन चुकी हैं अब। और कौन देता है ये? डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है, जो कि इन्वामेंटल फाउंडेशन फॉर इन्वामेंटल एजुकेशन, FE देती है। डेनमार्क बेस्ड है, ये भी मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा था कि किस कंट्री में बेस्ड है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई मुझे खैर मेरे को तो पसंद है, मतलब मोस्ट लोगों को करेला नहीं पसंद होता, तो अगर आपको कोई करेला खाने के लिए बोले तो कप्पड़ से थप्पड़ याद कर सकते हो, और चल तो हम क्या बोलेंगे? चल थप्पड़ लगा दूंगी करेला नहीं खाना है, मतलब आप याद कर सकते हैं ऐसे थप्पड़ एंड चल। लिटरली बता रही हूँ, अभी बहुत अजीब लगेगा, इसका लोड नहीं लेना, मैं खुद को भी बता रही हूँ कि इतना अजीब है, पर अगर मेरे को ऑप्शन में दिखेगा कहीं पे कि रिसेंटली किसको ब्लू फ्लैग वो मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है, तो मुझे कप्पड़ और चल वहाँ दिख जाएगा, बस वो टिक करना, आपको वहाँ पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने याद कैसे भी किया हो। The government of Kerala has launched Nayan Mritham 2.0. This initiative is world's first government-led program for AI-assisted chronic eye disease screening. मैंने अभी इसको कहीं और भी देखा है, न्यूज़ में ही, यूट्यूब पर। तो नयन मृथम 2.0 ये दुनिया का पहला गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम है जो AI असिस्टेड क्रोनिक आई डिसीज़ स्क्रीनिंग, मतलब AI से असिस्ट होके जो हमारी आई डिसीज़ को स्क्रीन करा जाएगा जहाँ पर, ठीक है। केरला बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन। पहला इंडिया का पहला स्टेट है जो बना है जिसने इस्टेब्लिश किया सीनियर सिटीजन्स कमीशन। अच्छा काम किया इन्होंने, ऐसे याद कर सकते हैं दैट एल्डर पीपल ईट करेला, है ना, सीनियर सिटीजन्स करेला खा लेते हैं आराम से, सो वी कैन रिमेंबर इट। केरला कौन पहला स्टेट बना है जिसने इस्टेब्लिश किया सीनियर सिटीजन्स कमीशन। एन प्राउड हमसे पूछा जा सकता है कीवर्ड किससे रिलेटेड है, देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, अच्छा। The first of its kind initiative in India to collect and scientifically dispose of expired
अच्छा देखो, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, जहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे और साइंटिफिकली डिस्पोज भी करेंगे एक्सपायर्ड और अनयूज्ड मेडिसिन्स को। तो एंड प्राउड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एंड प्राउड किससे रिलेट करते, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है क्वेश्चन। मतलब अगर देख के हमें नहीं समझ आएगा ना, देखो मेरे घर बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, मतलब बहुत सारी, किसी को बुखार है तो भी दवाई है, किसी को सर दर्द है तो भी दवाई है। तो हम कभी कभी प्राउड फील करते हैं, अरे कोई दवाई चाहिए, प्राउड, कोई दवाई चाहिए, तो वी फील प्राउड कि वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन एट होम। लेकिन ये प्राउड फील करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें अनयूज्ड मेडिसिन को पहली बात तो होल्ड नहीं करना चाहिए इतनी सारी मेडिसिन को, दूसरा उसको डिस्पोज भी कर देना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया। इसके बाद आते हैं अरुणा, तो अरुणाचल प्रदेश। तो देखो अरुणाचल प्रदेश से तो अरुणा किसी का नाम याद कर सकते हैं, या अरुण, ठीक है, एक कोई लड़के का नाम ध्यान करना है तो अरुण, लड़की का अरुणा। और या फिर हम ऐसे जहाँ पे सूर्य उदय सबसे पहले होता है उस देश के नाम से, या फिर कुछ भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम से याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर। देखो अरुण से तो अरुणाचल प्रदेश वैसे ही रिलेट हो रहा है। टू एनहेंस मार्केट लिंकेजेस फॉर लोकल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। मार्केट लिंकेज बढ़ाने के लिए हिमवीर, अब हमें कुछ दे देंगे कि किससे रिलेटेड है, तो हमें कुछ आर्मी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है उससे रिलेटेड से, रोड्स के लिए नहीं, हमें क्या देखना है, टू एनहांस मार्केट लिंकेजेस फॉर लोकल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। तो देखो ऐसे याद कर सकते हैं दैट दिस पर्सन अरुण सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और उसके लिए हमने मिशन चलाया है। दिस पर्सन अरुण सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। चलो उसके बाद आता है तमिलनाडु से हम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं बेसिकली, तमिलनाडु में से नाडु से। ओवर 1200 ओलिव रिडली टर्टल डेथ्स रिपोर्टेड। अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में, तो कहाँ पे, चेन्नई एंड चेंगलपट्टू कोस्ट में, तमिलनाडु। ये भी पता होना चाहिए वैसे, मुझे नहीं लगता कोस्ट स्पेशली पूछते हैं कहीं पे, टाइम भी पता है। हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ दी IUCN स्टेटस ऑफ ओलिव रिडली टर्टल, तो वल्नरेबल है यहाँ पे, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हमें पूछ सकता था, ठीक है। एंड दिस इज़ द साइंटिफिक नेम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इज, लेपिडोशेलिस ओलिवासिया से ओलिवाकिया जो भी। नेक्स्ट इज त्रिपुरा से रिलेट करेंगे हम थ्री से। Tripura became the first northeastern state to sign an MOU with Digital India Bhashani Division under Ministry of Electronics and Information Technology to enhance multilingual e-governance। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं तीन लैंग्वेजेस में e-governance करेंगे, इसलिए MOU साइन कर दिया, फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है। नाउ नेक्स्ट इज ओडिशा से रिलेट हम सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे यहाँ से जगन्नाथपुरी टेम्पल एंड रथ यात्रा याद आती है, तो मैं मोस्टली उससे रिलेट कर ही याद करती हूँ। तो अब सबसे पहले देखते हैं 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ है यहाँ पे भुवनेश्वर में और उड़ीसा के। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, मुझे तो अभी यही याद आ रहा है दैट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ है। प्रवासी भारतीय जो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि सी देम एज गेस्ट एंड वी ट्रीट in India that guests are gods, है ना, we treat guest like मेहमान भगवान समान we say। तो भुवनेश्वर भगवान से रिलेट करते हैं, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा भुवनेश्वर, और प्रवासी भारतीय, और 18th हुआ है 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 भुवनेश्वर में हेल्ड किया गया था। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया। विकसित भारत भी जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, विकसित भारत इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसी थीम्स में मिलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं अभी रिसेंट की थीम्स में। ओडिशाज 26 विलेजेस गेट रिकॉग्निशन एज सुनामी रेडी। तो किस स्टेट के 26 विलेजेस को सुनामी रेडी स्टेटस मिला है, बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। हम
इसको कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे के भी बोल सकता है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, WMO ने दिया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है किसने दिया है, ओशनोग्राफी। देखो सुनामी ओशन में ओरिजिनेट होती है, हम ओशनोग्राफी वहाँ से ओशनोग्राफी याद कर सकते हैं, यूनेस्को भी ध्यान रखना है। फिर उड़ीसा में और मंकीडिया कम्युनिटी रिसीव्ड हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट। ये 6th PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा का जिसको ये राइट मिला है। तो हमसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये पूछेंगे कि मंकीडिया कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है। ऑलरेडी एक कम्युनिटी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। तो मंकीडिया, देखो मन किया किसी का तभी ना वो यहाँ पे जाएगा, इन दिस टेम्पल ऑफ पुरी, ठीक है। तो हम मन में अगर किसी के भाव हो तो ही और शी विल विजिट दिस टेम्पल, ठीक है। मंकीडिया मतलब उड़ीसा, पूरी टेम्पल से कुछ भी रिलेट करेंगे उड़ीसा से। बिकम्स द सेकंड PVTG इन द स्टेट टू बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड विद, अच्छा इससे पहले एक PVTG है भी फॉर्मली ये राइट मिला है, 6th PVTG है, अच्छा फॉर्मली ये राइट मिला है। आई विल कन्फर्म कि इसका क्या मतलब है। 6th है यहाँ पे राइट मिला है, फॉर्मली राइट मिला है, आई विल सी दिस। टाटा स्टील सक्सेसफुली कमीशनड इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस एट कलिंगनगर उड़ीसा विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 करोड़। ये ऐसा तो UPPCS में आ सकता है, वैसे मुझे ध्यान तो नहीं रहता ऐसा। टाटा स्टील सक्सेसफुली किसने बनाई है इंडिया की लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस और कहाँ पे, तो टाटा स्टील ने बनाई है, टाटा स्टील, और कहाँ पे बनाई है, कलिंगनगर। कुछ याद कर, मतलब ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं हम इसको, अभी मुझे कुछ भी इसके लिए ट्रिक याद नहीं आ रही। कलिंगनगर में टाटा स्टील ने बनाई है इंडिया की लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस। नाउ इज़ उत्तर प्रदेश से वट एवर आई रिलेट्स टू राम मंदिर,